पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत सुस्वागत। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह, पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ ज्योति सचदेवा जी जुड़ी हुई हैं। हम सभी पीएमसी ध्यान नेपाल में ज्योति जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार, नमस्कार सभी को। और जी, जी, ज्योति जी। और आज हम उनके साथ सभी इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे। और ज्योति जी एक बार फिर से अपना छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन भी दीजिए सबको। जी, जी ज्योति जी, वेलकम, वेलकम। हार्दिक-हार्दिक थैंक स्वागत यू, है आपका। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका। मुझे लगता है ये जो यात्रा है, जिस जर्नी में हम सभी लोग हैं, अध्यात्म की यात्रा, हमारी अपनी यात्रा। तो मैं इस यात्रा के साथ जुड़ी थी, पीएमसी के साथ जुड़ी थी आज से 5 साल पहले। और मैं मतलब अपनी लाइफ के वो वाले टाइम में थी जहां पर सब कुछ था, लेकिन अंदर कुछ खोया था, कुछ मिसिंग था। और वो क्या था? शायद मैं खुद को ही खोजते-खोजते मैंने परी का एक वीडियो देखा, परी पत्री का। और मुझे ऐसा लगा वहाँ पे उन्होंने एक वर्ड बोला था, सेल्फ लव। और मुझे समझ नहीं आया था ये क्या चीज़ है? ये तो कभी किसी ने बताया ही नहीं था कि खुद से प्यार करना है। क्योंकि हमें तो ये बताया गया था दुनिया से प्यार करना है, सबको खुश रखना है। पर कहीं न कहीं अपने को खुश रखने का फंडा था ही नहीं। और वहाँ से मैंने अपने अंदर जानना, समझना शुरू किया। और आज 5 साल बाद भी मेरी ये यात्रा जारी है। तो आज मैं क्रिस्टल साउंड थेरेपी कराती हूँ, सेल्फ लव कोच हूँ। और अभी भी अपने को और नर्चर और ढूँढने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी यात्रा है, एक ऐसा समुंदर है जहाँ पे नेवर एंडिंग है, ये खत्म नहीं हो रहा है ये समुंदर। रोज नया, रोज नया, रोज नया हम सीख रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता है। अभी जैसे आज हम बात करने वाले हैं इनर चाइल्ड पे। तो इनर चाइल्ड हम सब ने बहुत बार सुन चुके होंगे, अगर आप ध्यान में या पीएमसी या कोई भी आप इवेंट्स कर चुके हो, इनर चाइल्ड वूम्ब हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग आपने देखा होगा, सुना होगा। और अगर नहीं भी सुना तो मैं थोड़ी सी एक लाइन में जरूर बताऊंगी कि आप जो भी हैं आज आपकी जिंदगी में जो भी घट रहा है, वो पूरा का पूरा आपके इनर चाइल्ड से डिपेंड कर रहा है कि आपका बचपन, आपके माँ के गर्भ से लेकर आपके 12 साल की उम्र तक आपने जो भी अनुभव एक्सपीरियंस किए हैं, वो ही आज आपके पैटर्न रिपीट हो रहे हैं बार-बार। और ये पैटर्न ब्रेक करना बहुत आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि समझ में आ जाए, बट मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक बार में नहीं ये ब्रेक होता पैटर्न, हमें रीवायरिंग बार-बार रीवायरिंग करनी पड़ती है। अब रीवायरिंग कब तक करनी है? टिल योर लास्ट ब्रेथ, या जब तक आपको लगता है कि अभी मैं फिर से कहीं खो गई हूँ। जैसे हम अपने बच्चा हमारा अगर अपना बच्चा है, तो हम ये कब तक कह सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को कब तक देखूं? जब तक आपका आप है और आपका बच्चा है, तब तक आपको अपने बच्चे को देखना है। हाँ, जिम्मेदारियां जैसे जैसे बड़ा होता है, जिम्मेदारियों का वो अलग होता जाता है। उतना डीप जब बहुत बच्चा पेट के अंदर ही था, तो हमें अलग तरीके से उसका टेक केयर करना था। जब बच्चा बाहर आ गया डिलीवरी के बाद, हमें अलग तरीके से करना है। बच्चा कॉलेज में है, अलग तरीके से करना है। बच्चे की शादी हो गई है तो थोड़ा सा गैप रख के तब करना है। लेकिन हमारे अपने अंदर का जो बच्चा है, हमारे अंदर इनर चाइल्ड जो है, जब हम जर्नी में, हीलिंग्स में, मेडिटेशन में इनिशियली आए थे, तो वो बच्चा बहुत रोता था। मेरा अंदर का जो छोटी ज्योति थी, वो बहुत रोती थी, बहुत गुस्से था, बहुत कंप्लेंट्स थी। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अ, अब जब होता है बहुत भयंकर भी होता है, लेकिन उसको बार-बार रीवायर करना है। बार-बार उसको पकड़ना है, फिर से जानना है कि अब क्या चीज़ है जो आज भी ट्रिगर कर रही है। अब क्या चीज़ है जो आज भी मेरे अंदर
मुझे परेशान कर रही है। तो हम सभी लोग, जो भी हमारी लाइफ में आज चल रहा है, हम सबकी लाइफ में तीन ही प्रॉब्लम है: हेल्थ, रिलेशनशिप या फाइनेंस। कोई चौथी प्रॉब्लम किसी के पास नहीं है। और इन तीनों में से कोई एक, कोई दो, कोई तीन, हम सबके पास है। आप में से कोई है जिनके पास इन तीनों में से कोई समस्या कभी नहीं है? जिसके पास कभी हेल्थ इशू नहीं है? किसी का हाथ खड़ा हुआ है क्या? कोई फाइनेंस इशू नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई रिलेशनशिप इशू नहीं है? नहीं, कुछ तो सभी को रहता है, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि हम हम्म। डुअलिटी वर्ड में है, हम अर्थ पे हैं। तो ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है। इस जी। पृथ्वी को छोड़ने के बाद ही ये खत्म होगा। जब तक हम पृथ्वी पे हैं ये रहेगा। इससे हम बच नहीं सकते, हम इससे भाग नहीं सकते। हमें एक्सेप्टेंस में आना होगा कि ये रहेगा। आप गूगल कीजिएगा, एक फ्रीक्वेंसी कॉन्शियस चार्ट है। उसमें फियर, गिल्ट, शेम, एंगर, लोअर एनर्जीज हैं। आप लोग ने शायद शेयर भी करा होगा आप लोग के ग्रुप में। जी, तो जी। हम बार बार ना सिर्फ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ये खेल खेल रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप यहाँ बिल्कुल हमेशा के लिए आ गए। इवन अब जब आप मेडिटेशन में आते हैं तब तो और ज्यादा लोग आपसे यही बोलने वाले हैं: क्या फायदा तेरे ध्यान में आने का, तू तो अभी भी उतना ही गुस्सा आता है। या क्या फायदा, तू तो अभी भी रोंदू है। क्या फायदा, तेरी हेल्थ तो ठीक हुई नहीं। क्या फायदा, तेरा सब कुछ तो वही है। तो क्या फायदा? मैं ये कहती हूँ कि क्या फायदा, क्या नुकसान है अपने आप से ना मिलने का? आप खुद से ही तो मिल रहे हो, अपने ही इनर चाइल्ड को अगर आप प्रेम कर रहे हो, या अपने ही वूम की हीलिंग कर रहे हो, अपने ही चक्रास को बैलेंस कर रहे हो, तो आप अपने को एक प्रेम दे रहे हो। और अपने आप को भी प्रेम देने के लिए आपको किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है, किसी फायदे की जरूरत नहीं है कि मेरे को कोई फायदा होगा तो ही मैं अपने को टाइम दूं। लेकिन धीरे 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 फायदा भी होगा। जब हम रिजल्ट से डिटैच होके कोई भी काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा। हो सकता है हमें पता ही नहीं है कि कितने बूंद हैं हमारी आत्मा में, कितने जन्मों के हैं, क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हम जन्म ले लेके आए हुए हैं, हमारे कितने अंदर ट्रॉमास हैं। इनर चाइल्ड का जो ट्रॉमा है वो हम सबका सबका होता है। मैंने आज 5 साल में जितने सेशन या जितने लोगों से मिली हूँ, मुझे आज तक एक इंसान नहीं ऐसा मिला जिसका बचपन का कोई ऐसा इंसिडेंस ना हो जो आज भी वो उसको पेन करता है। तो आप में से भी, मतलब शायद कोई नहीं होगा यहाँ पे जिसका इनर चाइल्ड में कोई कोई भी ऐसा इंसिडेंस ना हुआ हो जो मतलब कभी हर्ट ही ना हुआ हो। इम्पॉसिबल है। तो लेकिन हमें अब उसके साथ बैठे नहीं रहना है उस दर्द के साथ। उस दर्द को, लाइक हमारा छोटा बच्चा है, उसको हमें कैसे नर्चर करना है। ऐसा नहीं है बच्चा कभी रोया ही नहीं। हम सब पेरेंट्स हैं, हम सबने सबका अगर बच्चा है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बच्चे बच्चे को कभी रोएगा ही नहीं वो बच्चा। या बच्चा कभी उसके पेट में ही दर्द नहीं होगी, या उसके कभी कान में दर्द ही नहीं होगी। आप कितनी मर्जी अच्छी पेरेंटिंग कर लेंगे, कितना मर्जी आप केयर कर लेंगे, लेकिन तब भी कभी तो बच्चा गिर भी जाएगा, अचानक गिर गया। कभी तो बच्चा अचानक से उसको कुछ रैशेज हो गए, कुछ तो हुआ। सिमिलरली, जैसे बाहर बच्चे में कुछ ना कुछ होता रहेगा, हमको सिर्फ उसको और बेटर और ठीक करते रहना है। लेकिन इस गिल्ट में भी नहीं जाना कि मैं अच्छी माँ हूं कि नहीं, मैं बेटर कर रही हूँ कि नहीं, मैं बढ़िया कर रही हूँ कि नहीं। तो हम सबको केवल अपना काम करते जाना है, इस उसमें नहीं जाना कि हम इनर चाइल्ड हीलिंग इतना हमने सुन लिया। क्योंकि हम सब लोग ना ज्यादा सुनने सुनने के बाद भी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब नॉलेज ज्यादा हो गई है। क्योंकि हम सब लोग जो भी पीएमसी से जुड़े हुए हैं, और डिवाइन की ब्लेसिंग है, हम सबको नॉलेज भर भर के हमें मिल रही है। हर तरीके से हमें गाइडेंस मिल रही है। लेकिन हमको वहां पर भी एक उस गिल्ड में नहीं जाना है कि अब नॉलेज और इतना प्लेटफॉर्म मिलने के बाद क्या। तो आप सभी लोगों के ऑलरेडी वो इनर चाइल्ड के सेशन, वो मीलिंग के सेशन, वो सब कुछ चल रहा है। बट वो चलना, वो नॉलेज लेना,
ले और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके उसको बाहर खुद को निकाल पाना, बहुत डिफरेंस है, बहुत लर्निंग है। मैं ये आज सेशन सिर्फ इसलिए ही शायद मैं आई हूँ क्योंकि मुझे पता था ये आप लोग के सेशन चल रहे हैं। और मैं खुद अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत दिनों से कर रही हूँ, मेरी मिरर एक्सरसाइज, मिरर वर्क एक्सरसाइज चल रही है। फिर भी आज भी मेरे अपने ट्रॉमास आज भी पॉप अप होते हैं, और थैंकफुली हम सब यहाँ पे ऑथेंटिक सेल्फ लोग हैं, जहाँ पे हम कोई पर्दा नहीं डाल रहे हैं कि भैया आप बिल्कुल बढ़िया हो जाता है, आपने इनर चाइल्ड हीलिंग करी, आज कुछ मैजिक वॉन्ड घूम गई है, कल से आप एकदम बढ़िया होने वाले हो। तो आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम सब लोग अपने अंदर अपने आप के लिए इतने जागरूक हैं, इतना कॉन्शियस हो चुके हैं कि कुछ कर तो रहे हैं। अभी मेरा एक सेशन चल रहा था तो वहां पे उन्होंने ये कहा, मैम कुछ तो हीलिंग का फर्क नहीं पड़ता, क्या फायदा ये सेशन करने का। मैंने कहा सेशन, आप अपने से मिलने के लिए भी अगर आप फायदा ढूंढ रहे हो तो दुनिया तो आपसे आपसे फायदा उठाएगी। आप अपने लिए ही फायदा ढूंढ रहे हो, अपने आप को ही, अपने अंदर के बच्चे को जानने के लिए। तो अभी आप सभी लोग, लाइक मैं कैसे करती हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी सेशन देने नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों को कुछ भी बताने नहीं आई हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पूरी नॉलेज मिल रही है। मैं सिर्फ अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, पिछले 5 साल में मैंने क्या किया है। मैं आज अपने आप को ज्योति से अलग रख के, एक छोटी ज्योति अलग है और एक बड़ी ज्योति अलग है। और छोटी ज्योति हर थोड़े दिन बाद नाराज भी हो जाती है, हर थोड़े दिन बाद उसको गुस्सा आ जाता है, हर थोड़े दिन बाद उसको पुरानी बचपन की कोई याद याद आ जाती है कि डैडी जी ने ऐसा करा था, मम्मी ने ये करा था, भाई ने वो करा था। फिर उस ज्योति को पास्ट के सारे ट्रॉमास याद आते हैं, और फिर से वो ज्योति वापस अपनी छोटी ज्योति को, मतलब बड़ी ज्योति छोटी ज्योति को अपनी गोद में बिठाकर फिर से पूछती है कि बेटा अब क्या हुआ है। यहाँ पे पेशेंस जो एक माँ रखती है, वो पेशेंस हमें अपने छोटे बच्चे, अपनी छोटी सेल्फ के साथ रखनी है कि आज फिर मुझे क्या हुआ है, आज फिर मैं क्यों हर्ट हूँ, आज क्या चीज मुझे बॉदर कर रही है। तो आज फिर से हम बैठते हैं अपने ही अंदर, अपने ही साथ। और आज आप सभी लोग अपने आप को एक अलग बड़ा आइडेंटिटी, आप लोग की जो भी उम्र है, जो भी नाम है, उसको अलग रख के अपनी एक 12 साल, 8 साल, 9 साल, आंख बंद करके जो भी आपको विजन विजन आता है कि वो छोटी बच्ची आपके सामने है, जो कुछ आपसे कहना चाहती है। शायद वो गुस्सा है आपसे, शायद वो आपसे लाड चाहिए उसको, या कोई, लाइक मेरे को बचपन में बारबी डॉल चाहिए थी, और मैं आज भी अपनी मम्मी को बोलती हूँ आपने मुझे बारबी डॉल नहीं दिलाई थी। तो मम्मी मुझे बोलती है कि कितनी डॉल्स तो थी तेरे पास। मैंने कहा लेकिन वो बारबी डॉल नहीं थी ना, बाकी सब कुछ था। तो हमको जो नेक्स्ट जो सब मिला वो याद नहीं रहेगा, जो एक चीज नहीं मिली ना वो जरूर याद रहेगा। और हमारी जिंदगी में भी यही होता है कि डिवाइन ने हमको सारी ब्लेसिंग भी दी हो ना, लेकिन कोई एक चीज नहीं दी है, तो वो हमको याद रहती है कि ये नहीं दिया है। तो आज हम जानते हैं हमारे अंदर के वो छोटे बच्चे को क्या नहीं मिला है, जिसके लिए वो आज भी क्रेव कर रहा है, जिसके लिए वो आज भी और अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप सभी लोग साथ हैं मेरे? आज हमको इंटरेक्शन वाला सेशन करेंगे। अनम्यूट कर दीजिए मैम सबको। यस यस। ठीक है। तो अभी वैसे आप में से कितने लोग अपने छोटे सेल्फ से मिले हुए हैं? एक बार दो बार कभी तो मिले हैं अपने छोटे सेल्फ से। अनेकों बार। हाँ जी। अनेकों बार। अनेकों बार। अभी दोबारा मिलना चाहेंगे? मिल लेंगे, आप मिलवाएंगे तो। बिल्कुल। मैं तो मेरे वाले से मिलूंगी, आप अपने वाले से मिलेगा। ठीक। कि मैं आपके वाले से भी मिलने, इकट्ठे खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं आंख बंद करके। सारे वो छोटे होते हैं जैसे गेम खेलते थे ना पिट्ठू, ये वाला सब बना, इकट्ठे ये हो वाला जाते टूटा हैं फूटा इनर कुत्ता चाइल्ड। जो परसों कल आज धोया मैंने, नकल।
ये भी इनर चाइल्ड है। हाँ, वो तो वाला एक फल भी। काम करते हैं, आज ना हम एस्ट्रली सारे पिट्ठू खेलते हैं या कोई फेवरेट गेम निकालते हैं और बच्चा बन के एस्ट्रल एस्ट्रल गेम खेलते हैं। हमने एस्ट्रल ट्रैवल बहुत सुना है सब लोगों ने। आज कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज एस्ट्रल इनर चाइल्ड गेम, ये नया सेशन होने वाला है मेरे लिए भी। पिट्ठू खेले, क्या क्या आप लोग के क्या गेम होते थे? यही होता था, पिट्ठू, चोर पिट्ठू, सिपाही, और सबसे खिलौना डॉल के पिट्ठू साथ होता डॉल था। की शादियां करना। हाँ, हाइड एंड लंगड़ी सीक। टांग होती थी। हाँ, ठीक है, पिट्ठू हाइड एंड सीक फेवरेट था। खेलते हैं, चलिए। हाइड एंड सीक खेलते हैं, आंख अन्नू बंद का। करके हम एक दूसरे को खोजेंगे। मैं एक एक आवाज लूंगी और वो अपने आप को खोजेंगे। और वो किसी, जहां पर भी आप छुपे हो, आप खुद को ढूंढ के बाहर लेके आओगे। ये नया इन्वेंशन अभी अभी हुआ है, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन आज हम खुद को ही ढूंढते हैं। सब हाइड कर रहे हैं और सब सीख कर रहे हैं, हम सब छुप भी रहे हैं और हम सब लोग कुछ खुद को ही ढूंढ रहे हैं। तो हाइड एंड सीक इज दी बेस्ट गेम अपने लिए। नहीं, पैसे आ रहे जूम पे। हाँ जी। जूम पे। ओके, अब म्यूट कर देते हैं। मैं एक, हम सब आंख बंद करेंगे। संतोष मैडम का करती हूँ ना मैं 4 बजे। चल मैं उधर जा रही थी, सोचा थोड़ा। हम्म। अच्छा। म्यूट कर देती हूँ मैं वो। हाँ, म्यूट करना पड़ेगा। चलिए, आंख बंद करते हैं। क्लोज योर आइज। सभी लोग चश्मा उतार दें। हाथों हाँ, को क्रॉस कर ले। पानी दो क्या? हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके एक आराम मुद्रा में बैठेंगे। एक बार गहरी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार और गहरी सांस को अंदर भरेंगे पूरे पेट तक। 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। बाहर छोड़ेंगे। आज हम अपने ही अंदर, अपने ही छोटे बच्चे के साथ, अपने ही इनर चाइल्ड के साथ छुपन छुपाई का खेल खेलने वाले हैं। आप सभी लोग अपने आप को, एक बड़ा सेल्फ बाहर देखेंगे और उसके सामने एक छोटा बच्चा, जो आप ही हैं, आप ही का इनर चाइल्ड है, वो खड़ा है। आंख बंद कर कर इस दृश्य को फील करने की, विजुलाइज करने की कोशिश करें। हम सभी एक तरफ बड़े खड़े हैं और हम सबके इनर चाइल्ड हमारे सामने बाहर आए हैं। सभी इनर चाइल्ड एक लाइन में खड़े हो चुके हैं। सभी बच्चे 8-9 साल के आपके सामने खड़े हैं। सब बच्चे लाइन बनाकर इस खेल को खेलने के लिए एक्साइटेड हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपने सभी दोस्तों से मिलकर खूब खुश है। फील कीजिए आपका इनर चाइल्ड इस खेल के अनुभव को महसूस करते ही
एकदम से खुश हो गया है। अभी वो सभी छोटे बच्चे भागकर कहीं छुप रहे हैं। कोई पेड़ के पीछे जाके छुप गया, कोई बेंच के नीचे, कोई दूसरे पेड़ के नीचे पीछे जाके। सभी बच्चे अलग अलग जाकर छुप गए हैं। अब आप अपने ही इनर चाइल्ड को ढूंढते हुए उसके पीछे जाइए और देखिए आपका इनर चाइल्ड कहाँ छुपा है। क्या वो पेड़ के पीछे है? कौन से पेड़ के पीछे है? देखिए कहाँ है आपका इनर चाइल्ड। आपने अपने इनर चाइल्ड को ढूंढ लिया है। अब उस इनर चाइल्ड का हाथ पकड़िए और उसको आगे की तरफ हाथ पकड़ कर लेके जाइए। आप अपने इनर चाइल्ड के साथ हाथ पकड़कर एक खुले मैदान में जा रहे हैं, जहां दूर दूर तक केवल हरियाली है, एंजल्स हैं, बटरफ्लाईज हैं। हम सभी के इनर चाइल्ड हमारे साथ आगे जा रहे हैं। ग्रुप कॉन्शियसनेस में हम सभी ने हाथ पकड़े हुए हैं। वननेस की फीलिंग महसूस कीजिए। वी ऑल आर वन, वी ऑल आर डिवाइन, वी ऑल आर गॉड्स। आपके बड़ा वाला सेल्फ और छोटा वाला सेल्फ हाथ पकड़कर आगे की तरफ जा रहे हैं। हम सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए एक बड़ा गोला फॉर्म करा है। उस गोले में घास पे हम सभी लोग बैठ गए हैं और हमारे चारों तरफ तितलियां उड़ रही हैं। हमारा इनर चाइल्ड और हम बहुत खुश हैं। उसी मैदान में हम सभी आंख बंद कर कर, हाथों को क्रॉस कर कर, पैरों को क्रॉस कर कर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और हमारे एंजल्स, हमारे मास्टर्स हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। डिवाइन की वाइट लाइट उस पूरे ग्रुप कॉन्शियस में हमारे सभी के क्राउन चक्रा से एंटर कर रही है।
फील कीजिए वो डिवाइन कॉस्मिक लाइट आपके क्राउन चक्रा से अंदर जाते हुए। हम सभी लोग एक गोले में बैठ के अपने इनर चाइल्ड के साथ एकदम सुकून, शांति, कामनेस को महसूस कर रहे हैं। डिवाइन की कॉस्मिक लाइट हमारे क्राउन चक्रा से एंटर करके हमारे थर्ड आई, थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल, रूट चक्रा, हमारी पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है। एक एक सेल, एक एक टिश्यू हमारे इस गोले में पूरी तरीके से डिवाइन लाइट फैल चुकी है। अगले 10 मिनट अपने अंदर इस डिवाइन लाइट को पूरी तरीके से महसूस करें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल इस डिवाइन लाइट को अपने पूरे
सोल तक महसूस करें। फील दिस इनर सेल्फ, इनर चाइल्ड। आपके और आपके बगल में बैठे आप ही के इनर चाइल्ड में ये डिवाइन कॉस्मिक लाइट पूरी तरीके से फ्लो हो रही है।
अपने ही अंदर इस गहरे डिवाइन कॉस्मिक लाइट को महसूस करें। आपके बगल में बैठा हुआ इनर चाइल्ड बहुत खुश है। अब वो धीरे धीरे आपकी गोद में आके बैठ गया और आप ही के अंदर समा गया। आप और वो अब एक हो चुके हैं। आपके अंदर का इनर चाइल्ड आज आपने ढूंढ लिया। इस सुकून को महसूस करें। आखिरी 3 मिनट अपने इनर चाइल्ड के साथ एक गहरा प्रेम महसूस करें। आप और आपका इनर चाइल्ड एक हो चुके हैं और पूरा ब्रह्मांड आपको और आपके इनर चाइल्ड को डिवाइन कॉस्मिक लाइट दे रहा है।
लास्ट 1 मिनट। अब हम सभी लोग जहाँ बैठे हैं घास पर, वहां से उठकर वापस से एक लाइन बनाते हुए उसी जगह पर वापस आएंगे जहां से हमने ये छुपन छुपाई का खेल शुरू किया था। अब वो इनर चाइल्ड आप खोज चुके हैं, वो आप ही के अंदर, आप ही के साथ पूरी तरीके से सुकून और शांति के साथ वापस आ रहा है। सभी एंजल्स, सभी मास्टर्स आपके साथ उसी तरीके से हाथ पकड़कर लाइन में आपको लेके जा रहे हैं, जैसे आप अपने इनर चाइल्ड का हाथ पकड़कर लेके गए थे। अभी हम सभी वहीं पर आके खड़े हो गए हैं जहां से हमने ये खेल खेलना स्टार्ट किया था। अब धीरे धीरे हम अपने कॉन्शियस में वापस आएंगे, अपने पूरे बॉडी को महसूस करेंगे, सर से लेकर पांव तक अपने आप को महसूस करें। फिर दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे रखें। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई इनर चाइल्ड, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं अपने अंदर के बच्चे को बहुत प्रेम करती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। एक गहरी सांस लेते हुए सुकून को महसूस करते हुए धीरे से अपनी हथेलियों को अपने आंखों पे रखेंगे। 3, 2, 1। और इस प्रेम की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पे महसूस करते हुए वापस आएंगे। थैंक यू ज्योति। बहुत डीप मेडिटेशन हुआ। बहुत बहुत ही सुंदर। पूरी शून्यता में चले गए और कोई कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से शांति रहे। बहुत सुंदर। शुक्रिया। कैसा लगा छुपन छुपाई का खेल खेल के? सबने मिलके खेला। कोई शेयर करना चाहेगा? कोई नटखट बच्चा था बीच में जो भाग रहा था? मैं मैं जी, करूंगी। गंगोत्री जी बात करिए। हाँ। जी। आत्मबंधन ज्योति जी और सभी को हाँ, आत्मबंधन। मुझे बहुत मजा आया, मैं 5 बार झटके खाई लास्ट टाइम। बहुत जी, अच्छा लगा, झटके झटके खाने में भी बहुत अच्छा लगा। और अपने इनर चाइल्ड के साथ बहुत अच्छा लगा। वो मेरा ही रूप थी। और मुझसे उससे कोई शिकायत नहीं था, तो फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से मिले। और फिर बहुत अच्छा लगा।
शुक्रिया, थैंक यू शेयर करने के लिए। और मुझे ना जैसे स्टार्ट करते हुए ये अनुभव हो रहा था कि हम सभी लोग के जो इनर चाइल्ड है, मतलब कुछ खास शिकायत विकायत वाला नहीं है। वो खेलने के जी। मूड में थे आज सारे बच्चे, और शायद छुट्टी मूड में थे कि आज चलो खेलेंगे बस। हाँ, तो क्योंकि और मुझे किसी बचपन को में क्या कुछ अनुभव हुआ? खेलने कूदने कम मिला था, शायद इसीलिए ज्यादा मजा किया हूँ। जरूरी है ना, हमें हर टाइम सीरियस होने की जरूरत भी नहीं है कि हर टाइम हम बहुत गंभीर जाके उसको महसूस करें कि रो रहा है या जी। हंस रहा है। कि कभी कभी बच्चे के साथ वैसे ही बैठ जाना चाहिए, बस खेल लो ना। कभी कभी जी। खेल भी जरूरी है। बिल्कुल। और आपके मेडिटेशन कोई बहुत सवाल अच्छा। हो तो? जी। जी, मेडिटेशन अच्छा था उषा दीदी। जो मुझे लगता है कि जैसे सावन का महीना चल रहा है और मेरे को ओम नमः शिवाय का अंदर से चल रहा था, तो बहुत बहुत सुकून था। बहुत अच्छा। मतलब वो ठीक है कि हमारी घास में बैठ गए, सब बैठ गए, बट उसके बाद में बस डीप में चली गई। जी। सावन का महीना है, लेकिन इस टाइम पे चीजें सरफेस पे भी बहुत हो रही हैं। हाँ, वो तो आपके हमेशा होता है। हमेशा कभी भी जब ऐसे ऑस्पिशियस डेज आते हैं या कुछ ऐसा रहता है जो चेंजेस आते हैं, तो आपका अंदर का जो भी चीजें होंगी वो सरफेस पे भी आएंगी। लेकिन वो सरफेस पे आना वो सही है, अंदर दबे रहने से। तो अगर वो सरफेस पे आ रही है तो मेरे लिए तो अभी बारिश हो और बारिश में जाके बच्चे की तरह नहा लो, मस्ती कराओ थोड़ी देर के लिए, तो वही इनर चाइल्ड खुश हो जाएगा। हमें हमारा बच्चा तो बहुत ही वो होता है कि बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं चाहिए उसे, तो छोटा सा कुछ दे दोगे वो खुश हो जाता है। उसको छोटा सा एक लॉलीपॉप चाहिए होता है। तो बड़े को बहुत कुछ चाहिए होता है, छोटे को कुछ नहीं चाहिए। तो बस यूं ही अपने साथ बस खुश रहो और मस्ती करते रहो। बहुत ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। हम बड़े होके गंभीर ज्यादा हो गए हैं। हाँ। तो अगर हम हमेशा अपने बच्चे के साथ ऐसे, चल यार ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, चल यार छुपन छुपाई खेलते हैं, छोड़ क्यों वो इतनी परेशान हो रहे हैं, चलना ये छोड़ यार खेल के आते हैं, बस इतना कर लेते हैं और ऐसे ही बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल, खुश तो रहना तो बहुत जरूरी है। हाँ, खुश रहना जरूरी है। मुझसे अब जैसे लोग पूछते हैं कि मैम हमारा सोल पर्पस क्या है, तो मैं सबको यही कहती हूँ कि भैया जिंदा रहना। क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं और जीने आए हैं, और इसके बाद जिंदा नहीं रह पाएंगे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो जिंदा रहना। और वो चॉइस हमारी है कि हम खुशी से रहते हैं कि दुख से रहते हैं। रहना तो है, जब तक रहना है तो बेटर है खुशी वाली ऑप्शन पकड़ लेते हैं। और जितना बढ़िया अपने साथ एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद तो मरने के बाद तो मरना है ही है। जब तक जी रहे हैं, जब तक बढ़िया जी लेते हैं। हाँ, और क्योंकि एक दूसरे हैप्पीनेस के की भी साथ खेल के और मजा आ रहा है। जी। फ्रीक्वेंसी हाई है। जी जी। लव जी। एंड फ्री हैप्पीनेस की भी, तो हाई फ्रीक्वेंसी में क्यों ना जिए। जी जी। गिरेंगे नीचे, होता रहेगा, नीचे भी आएंगे, बट हाँ। ओके। ग्रुप कॉन्शियस मेरे को लगता है ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, जब मतलब अकेले छुपन छुपाई का मजा नहीं आएगा ना। और सबके साथ खिल मिल के खेला है तो मजा आया है। अकेले तो हम क्या ही छुप किसको ढूंढेंगे और किसको पाएंगे। तो अकेले के साथ खेलने का अलग मजा है, वो अलग चीज है, हमारी सॉलिडेशन, हमारी अपनी एक वननेस जो अलग हम रह के करते हैं वो। लेकिन जो ग्रुप का मजा है, कुछ खेल मिलके ही खेलने में मजा आता है। तो मैं बल्कि खुद ही वो कर रही थी कि मुझे आप सभी लोगों से मिलना है, बहुत टाइम हो गया, तो मैंने कहा चलो। और अच्छा हुआ है हमारा ये वाला सेशन खेल खेल में। जी। जी। कोई चलिए। और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज करिए। क्या अनुभव किया, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहले तो क्योंकि थोड़ा अवेयरनेस में थी, तो वो चाइल्ड का भी याद था और उसको भी देखा। और वो रियलाइज हुआ कि वो क्या गेम खेलती थी बचपन में। तो उन गेम्स को मैं एंजॉय कर रही थी। और क्योंकि मैं बचपन में बहुत खेलती थी, तो वो गेम्स को मैं एंजॉय कर रही थी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता नहीं चला, फिर मैं
डीप में गई क्या हुआ वो मुझे नहीं, लेकिन मैंने बिगिनिंग में वो चाइल्डहुड के सारी गेम्स को अच्छे से रियलाइज किया कि यस, बहुत अच्छा लगा। और हम सभी लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हमने वो वाला टाइम देखा है जहाँ ये लैपटॉप मोबाइल कुछ नहीं होता था नहीं और हम होता, गलियों यस। में होते थे। यस। मतलब मैं आज अपने बेटे को देखती हूँ, मैं कहूँ, भैया क्या मेमोरी बना रहे हो, तो मैं ही इसको ले जाके नीचे उसको जबरदस्ती कुछ खिलाती हूँ कि भैया सारे बच्चों को इकट्ठा करके कि हमारे जमाने में ये वाली गेम्स होती थी। अब तुम सारा टाइम मोबाइल में और लैपटॉप में। अब ठीक है, उनका लाइफस्टाइल ये है, उनकी जरूरत भी है, हम लोग भी जूम पे या ऑनलाइन ये सब चीजें देख रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन जो मजा, जैसे हम लोग आपस में मिले, फिजिकली मिले, वो मजा मजा है। और अपने साथ अलग ऐसे खेलने का मजा अलग है। हर चीज का मजा लेते हुए, इसका मजा अपना है, उसका मजा अपना है, जैसे जो सिचुएशन है उसके मजे लेते हुए बस आगे असेंशन और आगे की तरफ जाना है। नहीं, मुझे तो लगता है कि वो आज के बच्चे बाद में थोड़ा सा रिग्रेट करेंगे, क्योंकि उनको ना तो उतना स्पेस मिला है खेलने का, ना टाइम मिला है। कुछ मेरे ख्याल से नहीं स्कूल्स की करेंगे, क्योंकि एजुकेशन भी। उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या नहीं पता है। हाँ, मैं वही तभी कह रही हूँ ना, वो रिग्रेट करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे जैसे, मैं तो अब आप सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे बच्चे भी बचपन में बहुत खेले हैं, बहुत खेले हैं। उस लेकिन समय एक, मोबाइल नहीं थे ना। हाँ एग्जैक्टली, वो मोबाइल नहीं थे। हाँ, वो फर्क है। तो जैसे जैसे बड़े होते गए। आजकल हमारे जो बच्चे हैं ना, उन्होंने देखा ही नहीं है मोबाइल के बिना जिंदगी यस। होती क्या है, तो होती क्या रिग्रेट है, उन्हें कैसे पता ही करेंगे। नहीं है। जो पैदा ही मोबाइल के साथ हुए हैं, तो फिर उन्होंने तो अब देखा ही जैसे नहीं। आप, अगर आपने अपने जमाने में बैलगाड़ी देखी थी, हमने नहीं देखी, तो हम राइट। रिग्रेट क्यों करेंगे कि कभी बैलगाड़ी में नहीं बैठे। हमने देखा ही नहीं, हमें नहीं पता ही नहीं। नहीं है कि बैलगाड़ी होती थी। तो वो हाँ रिग्रेट नहीं नहीं। करेंगे, उन्हें पता ही नहीं है वो सुख सुख था क्या। वो आनंद हमने उठाया है। वो जी, आनंद सिर्फ हम जानते हैं कि हमने क्या आनंद उठाया हमने है। वो टाइम देखा है कि शहरों हाँ। में भी बैलगाड़ियों में सामान जाया करता था। किसी किसी एरियाज अब जैसे में हर मैं जगह दिल्ली नहीं की होता हूँ, था। मैंने नहीं देखा वो बैलगाड़ी का समा। हाँ, वही मैं तो कह रही हूँ कि वो मैं मैंने देखा अनुभव है। भी नहीं कर सकती कि आपने क्या अनुभव किया है। तो मैं रिग्रेट क्या, मैं जैसे अब मिस ही हम नहीं लोग करूंगी। गांव में नहीं रहे, तो हमें गांव का पता ही नहीं सुख कैसा होता है। हाँ। तो वो हमें बट नहीं पता। मैं जब सुनती हूँ ना लोगों को, तो मुझे लगता है कि गांव का भी थोड़ा हिस्सा होना चाहिए लाइफ में, कि रीता जी, वो वो लाइफ पिक्चरों में की। देखा है और इमेजिन करा है हमने, बस हाँ वही ना, वो लाइवली अनुभव प्रैक्टिकली नहीं नहीं किया। जिए। खुश हाँ रहने का जी। ना, मुझे लगता है कि जो आपके पास जो समा है ना, बस उसमें खुश रहा जा सकता है। अब मैं बैलगाड़ी के लिए अगर दुख करूं कि मैंने बैलगाड़ी नहीं देखी, तो भाई मैं उस बैलगाड़ी को नहीं ला सकते। तो जो बच्चा का समा है, उनको उसी में ही खुश होना है। अब वो ये नहीं कह सकते कि मोबाइल हटा दो, हमने थोड़ी कहा है कि मोबाइल वाली जनरेशन हम बने। वो पैदा ही इसी जनरेशन में हुए हैं, उनके पास चॉइस ही नहीं है मोबाइल के बिना, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूंगी। पर आज आप सबके हाथ में हम ये मैम मोबाइल ऐसा से ही तो, कुछ लैपटॉप नहीं से है। ही तो कर रहे हैं ना। मैम ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, जब बच्चा घर में है और एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, तो वो मोबाइल देखते हैं। पर आपके ही घर में जब 10 बच्चे जुड़ जाते हैं ना, तो वो मोबाइल नहीं देखते हैं। तब वो मोबाइल कुछ अलग देखने ही वाली उधम कर बात रहे नहीं हैं। नहीं, है, मैं मोबाइल होने को ठीक नहीं कह रही हूँ कि आप मोबाइल बच्चा देख रहे हैं तो ठीक